लोग सोचते हैं मैं अगर सबके साथ अच्छा रहूंगा तो मुझे रेस्पेक्ट मिलेगा। रियलिटी ये है कि ज़्यादा अच्छा बनना लोगों के लिए एक इनवाइट कार्ड है, मुझे यूज़ करो। जब तक तुम नाइस हो तुम्हें कभी रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। रेस्पेक्ट पाने के लिए तुम्हें क्लियर बनना पड़ेगा। नाइस इंसान हर जगह सॉरी बोलता है, हर जगह एडजस्ट करता है और फिर सोचता है लोग उसकी वैल्यू करेंगे। नहीं करेंगे। रेस्पेक्ट तब मिलता है जब तुम अपने स्टैंडर्ड सेट करते हो, जब तुम नो बोलने से डरते नहीं और छुपाने की बजाय अपनी बात रखते हो। नाइस लोग हर किसी को खुश करने में लग जाते हैं और खुद थक जाते हैं, फिर कहते हैं मैं इतना अच्छा हूँ, लोग समझते क्यों नहीं। रियलिटी ये है कि लोग समझते हैं पर तुम्हें ईजी लेते हैं। नाइस बनना बंद करो और क्लियर बनो। नो बोलना सीखो, मुझे यह पसंद नहीं है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ऐसे बात मत कर मुझसे। ये सब चीजें ही तुम्हारे स्टैंडर्ड को सेट करता है और ये बिल्कुल भी रूड नहीं है, ये बाउंड्री है। और जब तक तुम बाउंड्री सेट नहीं करोगे लोग तुम्हें कभी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। अब ये बहुत मिथ है कि रेस्पेक्ट सिर्फ लाउड होने से मिलता है, रूड बनने से मिलता है या फिर दूसरों को इग्नोर करने से रेस्पेक्ट मिलता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रेस्पेक्ट मिलता है जब तुम लोगों के माइंड के रूल्स को तोड़ते हो। इस वीडियो में वो पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कोई भी यूट्यूबर इसके बारे में बात नहीं करते। रूल नंबर 1, एनर्जी का कंट्रोल। अब ये क्या होता है, लोग तुम्हारे वर्ड्स नहीं तुम्हारे एनर्जी को रीड करते हैं। तुम जितना ज्यादा प्रूफ करने की कोशिश करते हो कि तुम अच्छे हो, तुम उतना ज्यादा वीक लगते हो। अगली बार जब तुमसे कोई रूडली बात करे बस स्माइल करो और चुप रहो। एनर्जी के साइलेंस से ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं होता। उन्हें ये लगने लगेगा कि ये बंदा पावरफुल है और अपने कंट्रोल में है, और यहीं से रेस्पेक्ट स्टार्ट होती है। रूल नंबर 2, स्लो रिएक्शन इक्वल टू हाई वैल्यू। जो हर चीज पे रिएक्ट करता है वो चीप लगता है, लेकिन जो ऑब्जर्व करता है वो मिस्टीरियस लगता है। नेक्स्ट टाइम जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे तुरंत जवाब मत दो, 2 सेकंड रुको और बस उनकी आंखों में देखो। तुमने कुछ बोला भी नहीं होगा लेकिन सामने वाला इनसिक्योर फील करेगा। अब यही होता है पावर का खेल। साइलेंस रिएक्शन से ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं होता। तुम एक सिचुएशन इमेजिन करो, एक क्राउडेड एरिया है और वहाँ पे एक बंदा तुम पर बहुत चिल्ला करके बात करता है, बहुत ज्यादा रूडली बात करता है, लेकिन तुम वहाँ पे साइलेंस मेंटेन करते हो और स्माइल करते हो। तो वहाँ पे ज़्यादा पावरफुल वो रूड बंदा नहीं कहलाएगा, वहाँ पे तुम कहलाओगे। तुम में इतना कंट्रोल है, इतना तुम कंट्रोल कर सकते हो कि तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। रूल नंबर 3, रेस्पेक्ट खुद नहीं स्कैरसिटी से मिलती है। तुम जब सबके लिए अवेलेबल रहते हो तो तुम्हारा टाइम चीप लगता है, पर जब तुम सिलेक्टिव बनते हो तो लोग तुम्हारा एक एक सेकंड को कीमती समझने लगता है। लोग तभी तुम्हारे रिस्पेक्ट करते हैं जब तुम्हारा एक्सेस उनके पास बिल्कुल लिमिटेड होता है। नंबर 4, फ्रेम तोड़ने का गेम। रिस्पेक्ट मिलता है जब तुम किसी के फ्रेम में जीना छोड़ देते हो। किसी ने तुम्हें सरकास्टिक बोला, बस उसी मोमेंट में उसे सरकाज़म समझ के पलट दो, भाई तू बड़ा फनी है, तुम्हें स्टैंड अप कॉमेडी कर लेनी चाहिए। देखा, यहाँ पे बिल्कुल फ्रेम चेंज हो गया, बिल्कुल फ्लिप हो गया। अब तुम कंट्रोल में हो। स्मार्ट लोग इंसल्ट को भी कंट्रोल में ले लेते हैं। यही डिफरेंस होता है एक लीडर और पीपल प्लेजर में। नाइस बनना बंद करो और रियल बनो। लोगों को इम्प्रेस नहीं, कंफ्यूज करो। उन्हें तुम्हारे इमोशंस का समझ ही नहीं आनी चाहिए। तुम खुश हो, एंग्री हो या फिर काम हो, वही अनप्रेडिक्टेबिलिटी तुम्हें रेस्पेक्टफुल बनाती है। रेस्पेक्ट मांग के नहीं, रेस्पेक्ट ट्रिगर करनी पड़ती है, और ये ट्रिगर्स ऐसे हैं जो तुम्हें एक सेकंड में क्राउड से अलग कर देंगे, बिना रूड हुए, बिना चिल्लाए। जो मैं अभी डार्क ट्रिक्स बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो सिर्फ पावरफुल लोग ही यूज़ करते हैं, पर आज से तुम भी यूज़ करोगे। नंबर 1, द 3 सेकंड रूल। जब भी कोई तुमसे बात करे उसकी आंखों में देखो, सिर्फ 3 सेकंड तक, इससे ना ज़्यादा ना ही कम, सिर्फ 3 सेकंड आपको उसकी आंखों में देखना है। 3 सेकंड बाद नज़र तोड़ दो, पर कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ। ये छोटी सी ट्रिक ना दिखाती है कि तुम प्रेजेंट हो, डेस्परेट नहीं। लोग समझते हैं ये बंदा इमोशनली कंट्रोल में है, और रेस्पेक्ट यहीं से स्टार्ट होता है। नंबर 2, माइक्रो स्लो मूवमेंट। हर हाई वैल्यू पर्सन का एक पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। वो स्लो मूव करते हैं, स्लो हैंड गेस्चर, स्लो टर्निंग, स्लो स्माइल। क्यों? क्योंकि स्पीड अगर करेंगे तो स्पीड मतलब इनसिक्योरिटी। अगर तुम स्पीड में हो तो तुम इनसिक्योर हो। कहीं भी तुम जाते हो और हर चीज़ फास्ट वॉक करते हो, फास्ट बोलते हो, तो तुम्हें लोग कमज़ोर और वीक समझेंगे, क्योंकि वो बात नहीं है तुम में, जो बात पावरफुल लोगों में होती है। अब अगली बार जब तुम रूम में जाओ तो अपनी बॉडी को 20% स्लो कर दो। देखना, बिना एक वर्ड बोले लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। नंबर 3, कंट्रोल्ड ब्लिंक टेक्निक। ये थोड़ा सा क्रीपी लगता है लेकिन काम करता है। जब भी तुम किसी से बात करो तुम अपनी आंखों की ब्लिंक रेट को बिल्कुल कम कर दो। ऐसे नहीं, बिल्कुल कम।
अब इससे क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन ऑटोमेटिकली मान लेता है कि ये बंदा फियरलेस है, कॉन्फिडेंट है। क्योंकि अगर आप आसपास नोटिस करोगे तो आप पाओगे कि एंग्जियस लोगों की आंखों का ब्लिंक रेट बहुत ही हाई होता है, वो फास्ट ब्लिंक करते हैं। नंबर 4, द रिवर्स नोट ट्रिक। नॉर्मल लोग सिर्फ एग्री करते हैं, पर पावरफुल लोग फ्रेम सेट करते हैं। जब कोई तुमसे बात करे और तुम हल्का सा रिवर्स नोट कर दो, मतलब चीन थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा स्लाइटली ऊपर, तो इससे क्या होता है कि सामने वाला सबकॉन्शियसली ये फील करता है कि तुम इवोल्यूट कर रहे हो और इंस्टेंटली शिफ्ट होता है, तुम लीडर बन जाते हो, मतलब अपने ग्रुप का कॉन्फिडेंट बंदा। नंबर 5, पॉज बिफोर स्पीकिंग। सबसे पावरफुल लोग क्या करते हैं पता है? वो कुछ भी बोलने से पहले 1 सेकेंड का पॉज लेते हैं। ये पॉज ही उनका सिग्नेचर होता है। ब्रेन कहता है कि ये बंदा सोच कर बोलता है और दुनिया सोचने वालों को ही ज़्यादा रेस्पेक्ट देती है। नंबर 6, जब ग्रुप में सब कोई हंस रहा हो तो तुम मत हंसो, 2 सेकेंड का गैप लेके हंसो, इंस्टेंटली नहीं। ये डिले दिखाता है कि तुम इमोशनली इन्फ्लुएंस नहीं हो, तुम क्राउड फॉलो नहीं करते, क्राउड तुम्हें फॉलो करता है। रेस्पेक्ट के लिए एटीट्यूड नहीं चाहिए, सिर्फ कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल अपने टोन पर, कंट्रोल अपने रिएक्शन पर, कंट्रोल अपने स्माइल पर, कंट्रोल अपने प्रेजेंस पर। नाइस लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं, पर जो पावरफुल होते हैं वो कम बोलते हैं। उसे अपनी बोली का वैल्यू पता है, उसे अपना वैल्यू पता है, और इसलिए जब वो बोलते हैं तो पूरी दुनिया चुप हो जाती है, बस उसकी बातें ही सुनती है। स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ, स्टॉप सॉरी फॉर बीइंग रियल, और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टॉप एक्सपेक्टिंग पीपल टू अंडरस्टैंड यू। बस अपनी वैल्यू पे खड़े रहो। पहले लोग कंफ्यूज होंगे, फिर इरिटेट होंगे, फिर रेस्पेक्ट करेंगे और आखिर में फॉलो भी। तो वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।